वागीलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। भाजपुर में कैनरा बैंक ने घर को किया सील। जसपुर में अवैध शराब की बिक्री को लेकर लोगों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खुल गया कॉर्बेट पार्क का बिजरानी जोन। पर्यटकों को हुए लेपर्ड के दीदार। आम आदमी पार्टी ने शुरू की निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा। किच्छा में विद्युत विभाग के अधिकारी और कांग्रेसी आए आमने सामने। हल्द्वानी में त्योहारी सीजन पर लोग बिजली कटौती से परेशान। अल्मोड़ा में राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर सीईओ ऑफिस में शिक्षकों ने दिया धरना। हल्द्वानी में दुकानदार नहीं लगा रहे मिठाई की ट्रे पर कोई जानकारी। जसपुर में कोर्ट के आदेशों के बाद धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। नैनीताल पुलिस ने की हल्द्वानी के स्पा सेंटरों में छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। भाजपुर के ग्राम चक्करपुर की शिव कॉलोनी में कैनरा बैंक ने लोन की रकम वापस नहीं करने पर एक घर को सील कर दिया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर तैनात दिखाई दिया। संवाददाता शिवम गंभीर की रिपोर्ट। कब तक आएंगे वो? मदद कर दो। इंदिरा रामवती और इंदिरा रामचंद्र है। इन लोगों ने हमसे लोन लिया था 14.5 लाख रुपए का और आज की डेट में इनका जो बैलेंस है वो 18,32,000 रुपये है। हमने सरफेसी के एक्शन 13(2) और 13(4) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इनकी प्रॉपर्टी कुर्क करी है। आज की डेट में इनका जो लाइबिलिटी है वो 18,32,000 के आसपास है। इन्होंने कैनरा बैंक से लोन लिया था, कैनरा बैंक भाजपुर से। आज हमने इनकी संपत्ति कुर्क करी है आफ्टर गेटिंग डीएम परमिशन। जसपुर में आज महुआ डाबरा नगर पंचायत के लोगों ने उप जिलाधिकारी को अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। नशीले पदार्थ बंद करो। 4 लड़कियां 5 है कि गांव में कच्ची शराब अधिक बिक रही है। रहने की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है। घर में मार पिटाई करते हैं, दारू पी के गाली गलौज करते हैं, रास्तों में खड़े होते हैं। बहुत दिक्कत है। बहु बेटियों के लिए सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है गांव में। हम ये चाहते हैं कि अवैध शराब गांव में बंद हो जाए, बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेडीज बेच रही हैं गांव में, कुछ आदमी भी बेच रहे हैं। का मीरा देवी है जो हमारे वार्ड नंबर 1 में है, जो दारू बेच रही हैं। ज्ञापन दिया गया, उसमें लिखा गया है कि महुआ डाबरा में वार्ड नंबर 1 में कच्ची शराब की बिक्री होती है। तो इसके लिए मैंने अभी एक संयुक्त टीम का गठन मैं कर रही हूँ, जिसमें कि तहसीलदार, आबकारी इंस्पेक्टर और कोतवाल की टीम बनी हुई है कि जो कि इसमें औचक निरीक्षण करेगी और छापेमारी करेगी। समान नागरिकता कानून के लिए गठित कमेटी के 3 सदस्य आज रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान सदस्यों द्वारा गणमान्य सभी धर्मों, धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों, अधिवक्ताओं के साथ बैठकर उनके सुझाव लिए गए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के लिए मुनासिब हो सकता है इसमें एक सुदूर इलाकों में जाकर वहां की जनता से उनके परिवेश में जो परिस्थितियां हैं, जो उनकी रीतियां हैं, उनके रिवाज हैं, उसकी जानकारी ले रही है। समान नागरिक संहिता से संबंधित जितने भी कायदे कानून हैं, उसमें जो स्थानीय विचार हैं उसके अनुसार क्या परिवर्तन होना चाहिए, इसको समझने का प्रयास कर रही है। उसका हम जाकर मनन करेंगे और उसके आधार पर ही हम लोग अपनी फाइनल संस्तुतियां प्रस्तुत करेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव के मद्देनजर आज बैंक्वेट हॉल में आम आदमी पार्टी के कुमाऊं मंडल के सभी जिलों की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार के कार्यों पर असंतुष्टि जताते हुए जन जागरण रैली के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिस तरह से प्रदेश की स्थिति चल रही है, अराजकता का माहौल है, बेरोज़गारी है, सड़कों की बुरी हालत है, तो उसे लेकर हम आम आदमी पार्टी सड़कों पे आएगी और आज उसी को लेके एक समीक्षा बैठक हुई है जो हमारे प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट जी की अध्यक्षता में हो रही है। तो जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता के बीच में हम सब लेके आएंगे और सरकार को एक अभी जो है एक आईना दिखाने का, जैसे एक विपक्ष का काम होता है, वो आईना दिखाएंगे कि अगर अच्छे कार्य नहीं किए तो अति शीघ्र ये कुर्सी आपसे जनता छीन लेगी। आम आदमी पार्टी की
ये कुमाऊं मंडल की जो मासिक समीक्षा बैठक है, जिसमें हमने अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उनके जिलाध्यक्षों, जो जिले के प्रभारी उपाध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ जो हमारे प्रत्याशी कम विधानसभा के प्रभारी हैं, उनकी इस बैठक में संगठन का हम किस स्तर तक गठन कर पाए, इसकी समीक्षा के साथ साथ जो आगामी निकाय चुनाव है, उन निकाय चुनावों के लिए पार्टी को अपनी तैयारियां किस तरह से करनी है, इस पर ये बैठक हमने की। और इस बैठक में हमारे साथी जो पूरे कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों से यहाँ पर पधारे हैं, उन्होंने जो अपने पिछले 1 महीने की कार्य प्रगति रिपोर्ट बताई, वो अत्यंत ही संतोषजनक है। पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है और इसके साथ साथ राज्य सरकार ने जिस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, काशीपुर में लगातार 2 दिन तक हत्याएं होती रही और सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार जवाब अब तक नहीं आया। उसके अलावा अंकिता हत्याकांड में जो वीआईपी है उसके नाम का खुलासा नहीं हुआ। विधानसभा भर्ती घोटाले में जो भर्ती करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सरकार मौन है। तो ये सरकार के कारनामों के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज की इस बैठक में आंदोलन की रणनीति पर भी विचार कर रही है। हमारी जो एक जन जागरण यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, हम उसके बारे में भी चर्चा करने के साथ साथ उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। और उसके अलावा राज्य में भाजपा के कार्यकाल में जिस तरह से विकास के काम पूरी तरह से चौपट हो गए, एक भी काम धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा। इन सारी चीज़ों को हम जनता के बीच में ले जाने के लिए इस बैठक में चर्चा करें। किच्चा में बिजली बिल ठीक कराने पहुंचे कांग्रेसी नेता की विद्युत विभाग के एसडीओ से तीखी नोकझोंक हो गई। विद्युत कार्यालय में कांग्रेसियों और विद्युत विभाग के अधिकारियों के बीच हुआ विवाद तूल पकड़ने के बाद किच्चा कोतवाली पहुंच गया। कोतवाली में कांग्रेसियों तथा विद्युत विभाग के तमाम कर्मचारियों ने एक दूसरे के खिलाफ जोरदार हंगामा किया और एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए रिपोर्ट दर्ज करने तथा गिरफ्तारी की मांग की है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। गरीब लोगों को भला होगा, इसमें टालता रहा चक मीटर लगा, मैंने क्या हुआ, कोई रीजन नहीं। मामला यह था, हमारे ये वहाँ के हैं कनकपुर बंगाली कॉलोनी के, इनके बीपीएल कैटेगरी का 1 महीने का 10-20 हज़ार का बिल आ रहा था। मैंने शिकायत की, मैंने कहा इनसे एसडीओ साहब जाके देखो गरीब आदमी का मामला है, ये ऐसा क्यों आ रहा है। कहना यार हम देख रहे हैं 2 महीने तक लटकाया और लीकेज यही हुआ 8 महीने से। तो फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हमने जा पाके ये बौखला के मेरे से बदतमीजी करने लगा। मैंने कहा भाई शांत, देखो तुम्हारा बॉस बैठ, तुम बॉस के सामने बदतमीजी मत किया और बॉस ने भी डांटा अगले भाई को। तो मैं बस मैंने उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उन्होंने सम्मान किया, उन्होंने भेजा आदमी पूरी कार्रवाई की। लेकिन मुझे कल जब पत्रकारों का फोन आया, भाई आप तहरीर दे रखी, मुझे तब मालूम पड़ा तहरीर। तो मैंने कहा भैया मैं तो जनप्रतिनिधि हूं, तहरीर मुझे ज़रूरत क्या है। मेरे मित्रों ने कहा ना आप भी दीजिए तहरीर, मैं कर सकता हम भी दीजिए। इसलिए हम ये तहरीर हम देखे आ रहे हैं कि मेरे तहत स्पष्ट इसमें लिखा हुआ हमने, आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और ये हमारे यहाँ दिनेश गुरानी जी जो हैं, उन्होंने कल एक थाने पर तहरीर दी थी कि उनके साथ जो है कुछ लोगों द्वारा वहीं उनके ऑफिस में आकर बदतमीजी की गई, उनके साथ अपव्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई और उनके कार्य में बाधा पहुंचाई गई। तो उस संबंध में हमने उनकी तहरीर ले ली है और उस पर जाँच की जा रही है। इसी संबंध में एक गणेश उपाध्याय हैं, उनकी तरफ से तहरीर आई है और दोनों तहरीरों की जाँच की जा रही है। जैसे भी जाँच के बाद तथ्य पाए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। अपने को पूर्व सीएम के सलाहकार बता करके मेरे कार्यालय में आए और उनके साथ 1-2 लोग और भी थे। वो ये कहने लगे कि एक बिल के इशू में दिखाने लगे कि ये बिल आपने अभी तक ठीक नहीं करा। मैंने उनको बहुत चिल्ला करके बोल रहे थे। मैंने कहा माननीय थोड़ा सा सरकारी दफ्तर है, आराम से बात करिए, और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, पब्लिक भी है। तो उनका नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ, बिल ठीक करके दीजिए। मैंने कहा बिल ठीक करने का विषय, बिल ठीक होना है, जो ठीक होगा उसको हम ठीक करते हैं, आपके कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल यहाँ पर रखिएगा, अभी मैं इसको अगर ठीक होने वाला होगा ठीक करा देंगे। लेकिन मैंने उसकी जांच करवाई, वो मीटर विभाग के यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ हम लाइन के एसडीओ हैं, तो मीटर डिपार्टमेंट के एसडीओ और जेई अलग होते हैं। तो वहाँ से चेक मीटर लगा था, चेक मीटर की रिपोर्ट पर एसडीओ मीटर ही वहाँ से उसको फीड करते हैं और वहीं से उसका जो कम ज़्यादा होना है सिस्टम से हो जाता है। बार बार समझाने के बाद उपाध्याय जी नहीं समझे और मेरे कार्यालय में बैठ के मुझे गाली गलौज, अशोभनीय भाषाओं का प्रयोग किया गया और मेरे टेबल में रखे हुए जो फाइलें थी वो फाइलों को पकड़ के नीचे फेंक दिया। जो सरकारी राजकाज में वहाँ पर कर रहा था उसको उन्होंने बाधित कर दिया। मैंने फिर विनम्रता के साथ उनसे निवेदन किया कि मान्यवर, आप अगर वास्तव में नेताजी हैं तो जैसे यहाँ तमाम किच्छा के इतने संभ्रांत लोग हैं, जनप्रतिनिधि भी मेरे पास आते हैं,
आम उपभोक्ता भी आता है, मैं उनका काम करता हूँ बिल्कुल निष्पक्षता के रूप में, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या नेता हो या जनप्रतिनिधि हो या फिर एक आम नागरिक हो। किसी के साथ कोई भेदभाव हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार माननीय गणेश उपाध्याय जी ने करा वो अशोभनीय है और अन्यायपूर्व है। एक अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करना, मेरे पास वहाँ पर गवाह हैं, पब्लिक के लोग भी गवाह हैं, मेरे सरकारी लोग भी गवाह हैं, और जिस तरह का उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी करी, कोई भी अधिकारी इसको बर्दाश्त नहीं कर। आज से कॉर्बेट पार्क का लोकप्रिय बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खुल गया है। क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया। जोन के खुलने के बाद पार्क में आए पर्यटकों को पहले ही दिन लेपर्ड के दीदार हुए। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। शुभंती भट्टाचार्य, कलकत्ता से। बहुत ही एक्साइटेड हूँ। दिखते हैं क्या दिखता है, सिर्फ मुझे तो जंगल भी बहुत पसंद है, मतलब जानवर भी नहीं भी देखे तो भी अच्छा लगता है जंगल। मेरा नाम पूजा है, ये मेरी फैमिली है, हम लोग दिल्ली से हैं। बहुत एक्साइटेड हैं टाइगर देखने के लिए, वाइल्ड लाइफ देखने के लिए। एक्साइटेड हूँ, मुझे टाइगर देखना है। सर मैं डॉक्टर अभिषेक सचदेवा जम्मू से, J&K से। हाँ जी, हम फर्स्ट टाइम हम जिम कॉर्बेट आए हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट है, और अब हम आशा करते हैं कि हमें अंदर आज टाइगर दिखाई देगा। और फर्स्ट टाइम मैंने सुना आज इस सीजन में फर्स्ट टाइम बिजरानी जोन खुला है, तो बहुत सारे एक्साइटेड हैं। ये सारे मेरे साथ आए हैं। मेरा नाम जीवन चंद पाठक है। जैसे ही हम लोगों ने आज बिजरानी गेट स्टार्ट हुआ तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग की शिफ्ट में जा रहे थे, तो थोड़ा सा जैसे ही हम गेट से आगे बढ़े तो आगे क्या कहते हैं खत्ता गाँव पड़ता है। गाँव से आगे एक नाला आता है जिसको सुहाखान बैंड बोलते हैं। तो 2-3 गाड़ियाँ आगे जा रही थी, तो हम लोग पीछे से जा रहे थे, तो अचानक एक कॉल हुआ और तुरंत क्या कहते हैं वहाँ से लेपर्ड ऑन रोड आ गया। तो सभी लोगों को अच्छे से दिखा और रोड क्रॉस करके वो सीधे आपका ऊपर की साइड निकल गया। देखिए, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक प्रमुख टूरिज्म जोन है, जिसे आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और हमारा प्रयास है कि जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनको वन और वन्यजीव संरक्षण के संबंध में अच्छी से अच्छी जानकारी मिले, अच्छी टाइगर साइटिंग्स हों, और उसके अलावा अन्य वन्यजीव जो यहाँ पाए जाते हैं उनके संबंध में भी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर दिया है। त्योहारों के मौके पर बिजली की आवश्यकता रहती है, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों से पहले लॉपिंग का कार्य चलता है, जिसकी वजह से बिजली बाधित हो रही है। वहीं अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश हुई है, जिसकी वजह से इस कार्य में देरी हुई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बरसात का सीजन अभी खत्म हुआ है, क्योंकि सितंबर के महीने में बरसात खत्म हो जाया करती थी, लेकिन ये अक्टूबर का पहला और दूसरे हफ्ते में भारी बरसात होने के कारण वो लॉपिंग चॉपिंग का काम हमारा रुक गया। और अब चूंकि त्योहार आने में मुश्किल से 10 दिन का समय और बचा हुआ है, तो अभी हम लोग आज कुछ काम करा रहे हैं और कुछ काम हम 15 तारीख को कराएंगे, जिसमें पेटकुल के द्वारा शटडाउन लिया जाना है, तो उसी शटडाउन में हम लोग भी काम करेंगे। तो सर ये खाली ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में रहेगा या ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाइट की कटौती रहेगी? देखिए, मैं शहरी क्षेत्र देखता हूं, लेकिन मेरे पास गोला पार का ग्रामीण क्षेत्र भी है। तो उन क्षेत्रों में चूंकि पेड़ बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनकी लॉपिंग चॉपिंग कराना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि हम निर्बाध विद्युत आपूर्ति करते रहें। और हम लोग दिन में 3-4 घंटे का ये हर फीडर में, हर लाइनों पे काम करते हैं, और इसका मकसद यही है कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति उसके बाद मिलती रहे। पेड़ों की टहनियों से जो लाइनें छू जाती हैं वो उससे बचाव हो सके और लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। अल्मोड़ा में राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर अशासकीय स्कूलों के संविदा टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर सीईओ ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सितंबर का मानदेय उन्हें अभी तक नहीं मिला है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जहाँ तक ये धरना प्रदर्शन की बात है, तो जो मेरे संज्ञान में है वो इनके वेतन संबंधी है सितंबर के, जो कि मेरे कार्यालय द्वारा 3 अक्टूबर को ट्रेजरी में बिल प्रस्तुत कर दिया गया था। और बिल प्रस्तुत करने के बाद जो मुझे जानकारी मिली, चूंकि मैं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी जी
30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए, तो सेवानिवृत्त उपरांत मुझे सामान्य और वित्तीय प्रभार मुझे उनके द्वारा दिया गया। तो मुझे जानकारी मिली कि इनके वेतन आरंभ के संबंध में जो हमारा प्रभार हुआ है उच्च अधिकारियों के आदेश से आवश्यकता है। जब बात आती है लग्जरी फ्लैट्स खरीदने की तो काशी प्रॉपर्टी क्लिनिक का नाम लोगों के मन में सबसे पहले आता है। लग्जरियस फ्लैट्स पसंद लोगों की पसंद काशीपुर प्रॉपर्टी क्लिनिक को 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कल 16 अक्टूबर को गौतमी हाइट्स में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी सादर आमंत्रित हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आराध्यम ग्रीन्स, जो कि इनका एक नया प्रोजेक्ट है, उसको भी लॉन्च किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र है लकी ड्रॉ, जिसमें अनेकों इनामों की वर्षा होगी और साथ ही इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए संगीत, जादू, मिमिक्री एवं भोजन की भी व्यवस्था है। इस अवसर पर काशीपुर की जनता सादर आमंत्रित है। तीज त्योहारों में मावा मिठाई के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट और अच्छे सामान के साथ डुप्लीकेट प्रोडक्ट को मिलाने का काम बढ़ता जाता है। इन दिनों विभाग बेहद सतर्कता बरत रहा है और लगातार सैंपलिंग कर रहा है, किंतु विभाग द्वारा 2 वर्ष पूर्व एक मुहिम चलाई गई, जिसमें मिठाई बेचने वाले दुकानदारों से मिठाइयों के निर्माण की तिथि से लेकर उसकी गुणवत्ता बने रहने की तिथि अंकित करने और मिठाई की ट्रे पर इसे चस्पा किए जाने को कहा था। पर अब बाजार में बेधड़क दुकानदार बिना कोई ऐसी सूचना चस्पा किए अपनी मिठाई बेचते नजर आ रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। के त्यौहार को देखते हुए हमारा विभाग हालांकि पहले से ही कार्रवाई करता रहता है और जितनी भी तरह के खाद्य पदार्थ हैं सबकी रेगुलर सैंपलिंग करते हैं, लेकिन दिवाली के समय जिस तरह से ज़्यादा डिमांड होती है तो आशंका बढ़ जाती है कि कुछ लोग मिलावटी सामान बेच सकते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं। तो जो लोग बाहर से सप्लाई करते हैं दूध, मावा, पनीर, उन लोगों की गाड़ियों की भी जाँच की जा रही है और उसके अलावा जो बड़े दुकानें हैं या छोटे सप्लायर हैं, खुला बेच रहे हैं, हर तरह के हर कैटेगरी के जो खाद्य व्यापार करता है उनकी जांच करके सैंपलिंग की जा रही है, भेजा जा रहा है और किसी तरह की कहीं गंदगी या स्वास्थ्य का परिस्थितियों में जा रही है तो उस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जसपुर में न्यायालय के आदेशों के बाद पुलिस ने सुरेंद्र चौहान निवासी बीरपुरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। क्या दे रहे हैं पैसों के लिए? बात हुई थी जब आपकी, क्या कहा? न्यायालय का आदेश आया हुआ है, एक सरीन नाम की महिला है, उसके द्वारा एक सुरेंद्र चौहान जो भारतीय रक्षा सेना मीडिया सलाहकार है, उसके द्वारा नौकरी लगाने के एवज में 1.5 लाख रुपए लिए गए थे। इस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी जांच चल रही। जांच के बाद जो तथ्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में एसएसपी पंकज भट्ट द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत हल्द्वानी में 19 इस्पात सेंटरों को चिन्हित किया गया, जिसमें 15 इस्पात सेंटरों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दीक्षित क्षेत्राधिकारी नैनीताल के नेतृत्व में 14 टीमों का गठन कर चेकिंग अभियान के दौरान 15 इस्पात सेंटरों में निर्धारित मापदंडों के विपरीत अनियमितता पाए जाने पर इस्पात सेंटरों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर लगभग 70,000 रुपए चालान किए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो है 14 टीमें अपनी गठित करी थी, जिन्होंने एक अभियान के रूप में हमारे यहाँ पे जो 15 स्पा सेंटर्स हैं हल्द्वानी में, उन चिन्हित स्पा सेंटर्स पे चेकिंग अभियान चलाया, जिनमें कुछ अनियमितताएं पाई गई, जिसके बेसिस पे उन पे चालानी कार्रवाई करी गई है और इसके अलावा हम एक रिपोर्ट बना के आगे उचित माध्यम से भेजेंगे। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।